क्या हुआ? तुम उस इंसान के लिए रो रहे हो जो इंसान तुम्हें छोड़ के चली गई। करते खुद से ज़्यादा प्यार करते थे, खुद से ज़्यादा फिक्र करते थे और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया। दुख तो होगा, तकलीफ तो होगा। जिसके साथ इतने दिन आप फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, इतने दिन जुड़े हो, वो तुम्हें छोड़ के चला गया। दर्द तो होगा। इसके मतलब ये नहीं कि तुम रो पड़ो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रो पड़ो। तुम एक लड़के हो, तुम किसी के सामने रो भी नहीं सकते। अगर तुम किसी के सामने रोते हो तो तुम्हें नामर्द कहा जाता है। तुम्हारे फीलिंग्स को समझने वाली कोई फीलिंग्स समझता है तो वो तुम्हारी माँ है। तुम किसके लिए रो रहे हो? एक लड़की के लिए जो तुम्हारी लाइफ में 2 दिन के लिए आया था फिर चला गया, उसके लिए तुम रो रहे हो। अरे कहाँ जी रहे हो भाई, कहाँ पे हो तुम अब? ये सब लड़कियां तो कॉमन समझते हैं। मैं हर लड़की को डेडिकेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा वीडियो देखने के बाद कुछ लड़कियां कहेंगे हर लड़की एक जैसी नहीं होती। दीदी आपको मैं डेडिकेट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लड़की ऐसे भी है जो प्यार में बहुत सारा वादा करता है, शादी के वादे, ये वादे वो वादे करने के बाद वो छोड़ के चला जाता है। मैं उस लड़की को डेडिकेट कर रहा हूँ। क्या रही हो? तुम तो पापा की परी हो ना, तो जाओ उड़ जाओ। हम जैसे लड़कों के दिल लेके क्यों खेलते हो? कुछ लड़कियां कहते हैं हम पापा की परी। अरे परी हो, उड़ जाओ बे, क्या कर रहे हो? हमारे दिल के साथ क्यों खेल रहे हो? इसका मतलब पूरे की पूरे दोष हम लड़कों का है। हम उन्हें चांस देते हैं और वो चांस ले लेते हैं और फिर खेल के चला जाता है। हम कोई कठपुतली नहीं है जो आप खेलो हमारे साथ। पहले तो आप रोना धोना बंद कीजिए। और कुछ तो कमज़ोर लोग ये भी समझते हैं वो मुझे छोड़ के चला गया या चली गई, इसका मतलब दोस्त मेरे अंदर है, मेरे अंदर कुछ कमियां है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कमज़ोर लोग हैं वही ऐसे समझते हैं। तुम वो सोचने की वजह ये सोचो वो मुझे छोड़ के चली गई, इसका मतलब वो मेरे साथ रहने की लायक नहीं है। बिना रीज़न कुछ लड़कियां तो बिना रीज़न देके छोड़ जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ। बिना रीज़न देके छोड़ जाती है कुछ लड़कियां। उन्हें मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहूँगा। शेर के साथ शेरनी अच्छा लगता है, बिल्ली नहीं। और तुम एक भीगी बिल्ली हो, तुम हमारे साथ मैच नहीं करते, इसलिए हमें छोड़ के चले जाते हो। क्या रही हो? 2 दिन के लिए आते हो, किसके फीलिंग्स का खेल के चले जाते हो। ये क्या है? ये प्यार है? ये अट्रैक्शन भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, ये क्या है? अरे भाई लड़का स्मार्ट है। अरे स्मार्ट है तो क्या उसका साथ गुल्ली डंडा खेलोगे तुम? लड़का स्मार्ट है क्या? कहाँ पे जी रहे हो भाई? तुम्हें बोल रहा हूँ, वहाँ कहाँ पे जी रहे हो? उस टाइप की लड़की के चक्कर में अगर गिरा ना भाई तो लाइफ पूरा की पूरा एंड है। तुम उस टाइप की लड़की के चक्कर में तुम गिर चुके हो, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। अरे भाई मोटिवेट होना है ना, मोटिवेट होने के लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेट होने के लिए कोई भी वीडियो देखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने अंदर अपने दिल में झांक के देखो। और कुछ लड़कियां तो ये भी हद पार कर जाते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। अरे हमारी हैसियत और हमारी औकात पूछने की तुम्हारे पास औकात नहीं है। लड़कों की कभी औकात मत पूछना, क्योंकि लड़के चाहे तो 2 मिनट में अपने औकात बदल सकते हैं। ऐसे दम रखते हैं हम लड़के। क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? हमारे दिल के साथ खेलने की ज़रूरत दोबारा मत करना। एक बार होगा तो ठीक है, हम माफ़ कर देते। हम दिल वाले लोग हैं भाई, हम सबको माफ़ कर देते। एक बार माफ़ करते, हर बार हम माफ़ नहीं करते। जो गलती को देख के नज़रअंदाज करते हैं वो समझदार होता है, लेकिन एक गलती दोबारा करे, उसे नज़रअंदाज करे तो मूर्ख कहा जाता है। हम लड़के उस तरह के मूर्ख नहीं है। जो मूर्ख अब तुम लोग समझ रहे हो ना, उस तरह का हम मूर्ख नहीं है। हम एक बार तो सबको माफ़ कर देते। अरे भाई वो लाइफ से चली गई तो क्या हुआ? कोई बवंडर आ गया क्या? हाँ प्यार करते थे, चलो भाई वो तुम्हें प्यार करते थे, वो छोड़ के चला गया तो तुम भी उसे छोड़ दो। बेहतर सबसे अच्छा सजेशन मेरे से यही होगा कि अगर वो लड़की दोबारा से तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश करे तो उसे नमस्ते कह देना, क्योंकि वो गलती एक बार कर चुका, इसका क्या गारंटी हो दोबारा वो गलती ना करे? कोई गारंटी आप दे सकते हो? आप समझ रहे हो कि वो लड़की अगर दोबारा मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन ऐसे गलती दोबारा मत करना, क्योंकि ऐसे गलती करने पे तुम्हें मूर्ख कहा जाएगा। क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा? 99.9% लव फेलियर हो जाते हैं। मैरिज के बाद भी उनका डाइवोर्स हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारा झमेला हो जाता है। लेकिन अरेंज मैरिज में है, माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करो तो सबसे बेटर है। और उससे ज़्यादा एक चीज़ है जो अपने लाइफ में फोकस करो। अपने लाइफ में फोकस करो, जैसे हज़ारों लड़की तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ। ये वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगा तुम्हें। कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर खुद की दिल से एक मोटिवेशनल एक आग ले आओगे तो वो पूछेगी तुमसे तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तो उसे कोई भी जवाब मत दे। कोई भी जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने दिमाग में यही सोचना कि तुमने मेरे पास मेरा औकात पूछा,
मैं खामोशी से सुनता रहा। एक खामोशी एक दिन इतना रंग लाएगी कि पूरे शोर के साथ मेरी कामयाबी की जश्न मनाया जाएगा। कामयाब बनो, इतना कामयाब बनो कि उसका कानों में तुम्हारी कामयाबी की शोर सुनाई दे, चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम्हारी कामयाबी का शोर उसकी कानों में सुनाई। अरे भाई, उसका पास साइकिल है तो तुम स्कूटी की सोचो, उसका पास स्कूटी है तुम कार की सोचो, उसका पास कार है तो तुम जेट ट्रेन की सोचो। तुम्हारी सोच इतना ऊंचा ले जाओ, इतना ऊंचे ले जाओ, इतना ऊंचे ले जाओ कि तुम्हारी सोच भी एक दिन डर जाएगा तुम्हारी कामयाबी देख के। क्या सोच रहा है, ये तो एक दिन कामयाब होकर रहेगा। उसी तरह उस लड़की के मुंह में उस दिन चमाट पड़ेगी जिस दिन तुम इस दुनिया का सबसे बड़ा रईस इंसान बन जाओगे। उस दिन उस लड़की की बिना टच करे उसकी गालों पे तमाचा पड़ जाएगा। टच किए तमाचा की दर्द 5 मिनट रहता है, या बिना टच किए तमाचा के दर्द उम्र भर रहता है। तुम क्या चाहोगे? तुम्हारे औकात पूछने के साथ ही साथ का तुम उससे चाटा मार के वहाँ से चला आओगे, तुम्हारे अंदर की जो आग वो लिव जाएगी। लेकिन वो तुम्हारी औकात पूछने के बाद भी तुम अगर डटे रहो, कुछ भी ना कह के उसका वो औकात वाला खामोशी से सुनते रहो कि वो मेरे औकात के बारे में, मेरी हैसियत के बारे में पूछ रहा है, मेरी हैसियत बता रहे हो, तो तुम चुप रह के वो सुनते रहना। क्योंकि जितना देर तक वो तुम सुनोगे उतना ही तुम्हारे दिल में आग होगा, और वही आग तुम्हें एक दिन सक्सेस की ओर ले जाएगा। इसलिए कोई भी लड़की की चक्कर में मत पड़ना। अगर पढ़ोगी भी तो वो गलती दोबारा मत करना जो गलती एक बार हो गया है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूँगा, प्लीज़ यार, तुम्हारे फीलिंग्स तुम ही समझोगे और कोई नहीं तुम्हारे फीलिंग्स समझने आएगा। इसलिए अपने फीलिंग्स खुद समझो, अपने काम खुद करो और अपने राहें खुद चुनो और अपने मंजिल तक खुद जाओ। तुम्हें कोई नहीं लेके जाएगा, ये हमेशा याद रखना। उस जैसे जिस दिन तुम कामयाब बन जाओगे उस दिन उस जैसे हज़ारों लड़की तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, ये याद रखना। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हर वक्त मोटिवेट रह सको। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।